नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज अफेयर्स में। अगर अभी तक आप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा केन्या में ईसाई पादरी ने भगवान से मिलाने के नाम पर मार दिए 1000 से ज़्यादा लोग। केन्या में 200 की मौत, 600 लापता और जो लापता है वो तो ऑलरेडी मर ही चुके होंगे, है ना। बाकी बात करते हैं कि भगवान से मिलाने के नाम पे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार दे रहा है और लोग मर जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी चाहे कह सकते हैं कि अंधभक्ति मान सकते हैं इसको या पागलपन मान सकते हैं। क्या होगा ये वीडियो के अंत में आपको पता चलने वाला है और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि यदि कोई व्यक्ति ये आपसे ये कहता है कि हम आपको भगवान से मिला देंगे और उसके एवज में वो व्यक्ति उसके साथ-साथ ये कहता है कि लेकिन इसके लिए आपको मरना पड़ेगा। तो भाई मरने के बाद कौन कहाँ जाता है ये तो किसी को नहीं पता है। तो ऐसे में मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आपको इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश टाइप का कर दे रहा है, तो इसको आप भक्ति की श्रेणी में रखेंगे या अंधभक्ति की श्रेणी में, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी मेरा काम है एनालिसिस करना, वो मैं आपको करके बताता हूँ पूरी न्यूज़ क्या है। ये आपको कटिंग दिख रही होगी, जो कि बीबीसी की कटिंग है और दूसरे कुछ छोटे-मोटे न्यूज़ चैनल हैं, एबीपी न्यूज़ की भी ये कटिंग है, मतलब अलग-अलग चैनल्स की कटिंग है, जिसमें केन्या कल्ट चिल्ड्रन टारगेटेड टू डाई फर्स्ट एस्टर सेल, ठीक है? केन्या cult death toll surpasses 200, more than 6,000, sorry 600 people reported missing। लगभग 600 अभी भी मिसिंग है, 200 मारे जा चुके हैं। केन्या कल्ट डेथ टोल hits 200 with more than 600 reported missing। लगभग 600 अभी भी मिसिंग है ऐसा बात माना जाता है। बात करते हैं कि केन्या है कहाँ पे। तो अगर आपने दुनिया का मैप देखा है तो आपको यहाँ पे ये इंडिया दिख रहा होगा। इंडिया के जो पश्चिम में चलेंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पीछे अफगानिस्तान, उसके पीछे ईरान। यहाँ तक तो आपने देखा होगा। सेम उस ईरान के जस्ट नीचे सऊदी अरब है और सऊदी अरब के नीचे यहाँ पे ये आपको अफ्रीका महाद्वीप दिख जाता है, ठीक है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। इसी के साथ में ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। इसी अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसको बोला जाता है केन्या, जो कि बिल्कुल समुद्र तट से अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाल सागर है, ये यहाँ पे भूमध्य सागर है, बीच में ये स्वेज नहर है, यहाँ पे इसराइल है, ठीक है। बाकी ये क्या बोलते हैं इसको, सऊदी अरब, ये सऊदी अरब है यहाँ पे और ये अरब सागर है। इसी के आगे यहाँ पे आगे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंडिया मिलेगा। बाकी यहाँ पे ये मेडागास्कर है, तो यहीं पे मेडागास्कर ऊपर यहाँ पे ये अफ्रीका का ये देश आपको दिख रहा होगा। इसी देश का नाम है केन्या, जो कि यहाँ पे समुद्र समुद्र तट से अपनी सीमा साझा करता है, जो कि इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के बीचों बीच में ये स्थित है, ठीक है। और इसके बगल में लेक विक्टोरिया, जो विक्टोरिया झील है, वो आपको दिख रही होगी। तो कुल मिला के केन्या की जो लोकेशन थी वो मैं आपको समझाना चाहता था कि केन्या कहाँ पे है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में एक कंट्री है, ठीक है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नीचे एक देश है जिसको केन्या बोला जाता है, जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित है, जिसके पश्चिम में लेक विक्टोरिया है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहीं का ये कांड है। अब इस यहाँ पे रहने वाली आबादी का अगर मैं आपको परसेंटेज बताऊं तो यहाँ पे 85.5% क्रिश्चियन है और बचे हुए जो वहाँ पे लोग हैं जिसमें लगभग 11% तक मुस्लिम आबादी है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे हो गई एक तरीके से धर्म के आधार पर जो बंटवारा कह सकते हैं, वो किस धर्म के कितने प्रतिशत लोग हैं, ठीक है। तो लगभग 85 या 86% लोग यहाँ पे ऑलरेडी क्रिश्चियंस हैं और 11% लोग यहाँ पे मुस्लिम है, ठीक है। अब बात करते हैं केन्या के एक शहर में एक पहले टैक्सी ड्राइवर हुआ करता था। कोई व्यक्ति था जो एक पहले टैक्सी चलाता था, उसके बाद में वो टीवी पे आ गया और टीवी पे आने के बाद में वो, आपने कई मूवीज देखी होगी जिसमें कोई व्यक्ति ऐसे ही तुक्का बन मतलब कि कुछ बोल देता है, वो अगर सही हो जाता है उसके बाद में वो काफी फेमस हो जाता है। ऐसी कई मूवीज आपने देखी होंगी, सॉरी। तो ऐसे में एक व्यक्ति होता है जो पहले टैक्सी ड्राइवर होता है, ठीक है। तो वो टैक्सी ड्राइवर के बाद में फिर टीवी पे आता है कहीं और टीवी पे आने के बाद में वो ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार करने लगता है, ईसाई धर्म के बारे में बातें करने लगता है। और इस शख्स ने अपना प्रभाव इतना गहरा जमा दिया होता है लोगों पे कि लोग इसके वचन सुनने के बाद में, इसके भाषण सुनने के बाद में ऐसे पगला जाते हैं कि ये अगर बोल देना कि आज से खाना बंद, तो लोगों ने खाना खाना बंद कर दिया। लोग बोल रहे हैं कि ये अगर बोल दे कि आज से ना तुम सिर्फ पानी पी के जीवित रहोगे, तो भाई साहब लोग खाना खत्म।
केवल पानी पी रहे हैं। ऐसा पता नहीं इसने क्या जादू कर दिया केन्या के लोगों के ऊपर कि लोग इसके कहने पे मरने और मारने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद जो हुआ वो एक सच्ची और डरावनी कहानी है जो धार्मिक आज़ादी पर सवाल भी उठाती है। विक्टर कोर्ट, ये एक व्यक्ति है विक्टर कोर्ट जिसकी वजह से ये न्यूज़ बाहर आई है, ठीक है? और इसका नाम ध्यान रखिएगा विक्टर कोर्ट है, ठीक है? ये नागरिक अधिकारों के लिए काम करते हैं और इन्होंने ही ये जो स्टोरी है इसके बारे में पूरी दुनिया को बताया। ठीक है, बात करते हैं केन्या के मालिंदी में एक जंगल में कब्रिस्तान में मिले सैकड़ों शव इस बात की गवाही देते हैं और विक्टर चाहते थे कि भूखे रहकर यीशु से मिलने की इच्छा रखने वाले ये लोग किसी तरह से जिंदा बच जाएं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यीशु से मिलने की इच्छा रखने वाले, देखिए ये जितने लोग मरे हैं इन सबको, ये जो व्यक्ति था इसका नाम आगे दिया हुआ होगा, ये है क्या नाम, मैकेंजी। ठीक है, मैकेंजी नाम का एक व्यक्ति था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ये व्यक्ति पहले देखिए, ये व्यक्ति पास्ट में चलाता था टैक्सी, ठीक है, कार टैक्सी चलाता था। उसके बाद में इसके इसके ऊपर कुछ क्या हुआ, ये मतलब कि मोटिवेशनल स्पीकर टाइप का बन गया, भाषण देने लगा और उसके बाद में ये लोगों को बोलने लगा कि अगर तुमको भगवान से मिलना है यानी कि यीशु से मिलना है, चूंकि ये क्रिश्चियन था, अगर तुमको यीशु से मिलना है तो हम आपको यीशु से मिलवा देंगे। ऐसे में इसने काफी लोगों का, लगभग 1000 लोगों तक का ब्रेन वॉश किया और उनको भगवान से मिलाने के नाम पे इसने ये बोल दिया कि आज से तुम खाना पीना बंद कर दो, तुम मर जाओगे ना तभी तुमको यीशु की शरण मिलेगी, वहां पे यीशु तुमको पकड़ेगा। तब इनको वही बात है, चाहे इसको आप अंधभक्ति भी मान सकते हैं कि लोग यीशु से मिलने के लिए इतने पगला गए कि लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया और भूखे रहने पे भी मतलब कि बाध्य हो गए, या भूखा रहना इन्होंने स्वीकार कर लिया। अब बात करते हैं कि जंगल चर्चा का विषय कैसे बन गया। तो जो विक्टर थे, विक्टर एक, मैंने आपको बताया विक्टर नाम का जो व्यक्ति था वो एक समाज सेवी है। तो पिछले दिनों साकाहोला का जो जंगल था वहां गए, तो उस जंगल में एक पादरी के उपदेश देने के बाद सामूहिक हत्या और जान लेने की वजह बन गया था वो जंगल। ठीक है, वही पादरी का नाम मैंने आपको बताया मैकेंजी था। और शनिवार 13 मई तक इस जगह से 22 और ऐसे शव मिले जो मिट्टी में दबे हुए थे। पुलिस का मानना है कि इसमें ज्यादातर शव हिंद महासागर के करीब स्थित मालिंदी में मिले हुए हैं और ये सब पॉल नथेंग मैकेंजी के अनुयायियों की, यानी कि ये व्यक्ति है वही व्यक्ति यही है और इसके जितने अनुयायी थे उन सबको इसने बोला कि तुम भूखे रह लो, भूखे रहने के बाद में अपने प्राण त्याग दो और तुमको डायरेक्ट यीशु की प्राप्ति हो जाएगी, यीशु तुमको मिलेंगे। यीशु यानी कि क्रिश्चियन धर्म में, जैसे कि हिंदुइज्म में हम श्री राम जी को मानते हैं, महादेव जी को मानते हैं, इसी तरह क्रिश्चियनिटी में यीशु ही सर्वोच्च मान सकते हैं कि इनके ईसाइयत का जो सर्वोच्च देवता है वो यीशु है। तो यीशु से मिलने की लालायत में ये लोगों को मरने पे विवश कर देता था, ऐसा रिपोर्ट्स का दावा है। बाकी एक फेमस चर्च गुड न्यूज इंटरनेशनल के पादरी पॉल मैकेंजी, ठीक है, ये जो पॉल मैकेंजी था ये गुड न्यूज इंटरनेशनल करके एक चैनल था उसका पादरी था और इसने लोगों को मरने के लिए प्रोत्साहित किया था। और उसमें इसने कहा था कि अगर वो भूख हड़ताल करते हैं तो फिर उन्हें जीसस से मिलने का मौका पूरा पूरा मिलेगा। बाकी उसे 14 अप्रैल को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को किसी से इस मामले की सूचना नहीं थी, जिसके बाद जांच करने पर मैकेंजी के खेतों में कई कब्रें मिली हैं जिसमें लोगों को ठीक से दफनाया नहीं गया था। इसके बाद ही भूख से तड़पते 15 लोग मिले, इनमें से 4 की बाद में मृत्यु हो गई और जब खुदाई की गई तो शवों के मिलने का सिलसिला थमा ही नहीं और कंटिन्यू अभी तक, अगर वहां पे अगर खुदाई हो रही है तो अभी तक वहां पे सब के सब निकल रहे हैं, जिनको ये आप देख सकते हैं, इस फोटो लगी हुई होगी, सभी लोग, ये मेडिकल की टीम है, पुलिस की टीम है, ये मिक्स ऑपरेशन कर रहे हैं और यहाँ से मतलब कि ये जो जमीन है इसको बोला जाता है कि कब्र, कब्र में से ये बॉडी निकाल रहे हैं, मतलब कि पोस्टमार्टम के लिए। 23 अप्रैल 2023 की न्यूज़ है। ठीक है, बाकी बात करें कि अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हुए, तो 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक क्षेत्रीय आयुक्त रोड़ा ओन ओन्याचा ने और शवों के मिलने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मैकेंजी और एक गिरोह के साथ 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों की भी इतनी मौतों का जिम्मेदार माना जा रहा है। इस गैंग ने एक सुनिश्चित किया कि कोई भी उनके उपवास को तोड़ न दे या जिंदा जंगल को छोड़कर न भागे, न जाने पाए। लोगों की मौत मृत्यु की वजह से हुई है, लेकिन सरकारी अधिकारी जोहानसन ओडुओर के मुताबिक कुछ लोगों का गला तक घोंटा गया और कुछ की मौत दम घुटने की वजह से हुई है।
पीड़ितों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। जिन लोगों की मौत हुई है उनके कबीरी अब इस जंगल से शवों को खोदकर निकाल रहे हैं। एक स्पष्ट सामूहिक आत्महत्या की जांच कर रही पुलिस ने अब तक देश के दक्षिण पूर्व में एक जंगल से 201 शवों को खोदकर निकाल लिया है। ठीक है, 201 शवों को निकाल लिया है, 600 अभी भी लापता हैं, तो कितने हो गए? 600 वो और 200 वो, 800। और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी तब तक ये पूरे 1000 प्लस हो जाएंगे। बाकी यही यही वो मैकेंजी नाम का ये व्यक्ति है जो कोर्ट में आपको दिख रहा होगा, इसी ने ये सारा कारनामा किया है। बाकी इसका कहना था कि अगर भूखे रहकर आप मरते हैं तो सीधा स्वर्ग जाएंगे। ठीक है, ऐसा इसने पट्टी पड़ा रखी थी अपने अनुयायियों को। तो मैकेंजी ने अपने अनुयायियों को बताया था कि इस तरह से अगर मरेंगे तो सीधा स्वर्ग जाएंगे। केन्या की मीडिया ने इसे खाशोला नरसंहार के तौर पर बताया जा रहा है। जो बात हैरान करने वाली ये है कि कैसे इतने सारे लोगों ने भूखे रहकर मौत को चुना। तो इस घटना में केन्या के धार्मिक आजादी पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। लोगों ने पंथ के नेतृत्व की तरफ से आदेश मिलने के बाद अपने सिर तक मुड़वा दिए थे। इस मामले में केन्याई लोगों को हैरान कर दिया। राष्ट्रपति विलियम रूटो को मौतों की जांच के लिए एक आयोग और एक धार्मिक निकायों के नियंत्रित करने वाले नियमों की समीक्षा करने के लिए एक टास्क फोर्स का भी इन्होंने गठन करने का फैसला लिया है। जहां बात करते हैं कि अभी 600 से अधिक लोग अभी तक लापता हैं, 200 की बॉडी को अभी रिकवरी कर लिया गया है। वहाँ की केल्फी के तटीय काउंटी में स्थित उनकी 800 एकड़ की संपत्ति में फैले दर्जनों सामूहिक कब्रों में सैकड़ों शव खोदे गए। मैकेंजी ने जोर देकर कहा कि उन्होंने 2019 में अपने चर्च को बंद कर दिया और खेती करने के लिए एक जंगली इलाके में अपनी संपत्ति में चले गए थे। पिछले साल 100 से अधिक शवों के पोस्टमार्टम से पता चला कि पीड़ित की मौत भुखमरी, गला घोंटने, दम घुटने या और कुंद वस्तुओं को से चोट लगने की वजह से हुई है। मामले में जांचकर्ताओं ने हवाले से स्थानीय मीडिया आउटलेट शारीरिक के आंतरिक अंगों के गायब होने के मामलों की रिपोर्ट कर रहे हैं। मैकेंजी, उनकी पत्नी और 16 अन्य संदिग्धों को इस महीने के अंत में अदालत में पेश किया जाएगा। तट क्षेत्रीय आयुक्त रोड़ा ओन्याचा ने रविवार को कहा 610 लोगों को लापता होने की सूचना उनके परिवार वालों ने को दी गई थी। और बात करते हैं मैकेंजी, तो ये मैकेंजी जो है वो ऑलरेडी पहले भी 2017 में कट्टरपंथी ये व्यक्ति है और 2017 में भी ये जेल में जा चुका है। ठीक है, और फिलहाल ये जमानत पे बाहर था। बात करते हैं कि लोगों का ब्रेन वॉश कैसे हो जाता है। तो लोगों को ब्रेन वॉश क्या है ना, जब आप ही हैं, आपकी दिमाग में जब 24 घंटे में 18 घंटे हम वही कोई एक अलग ही बात जो जोर दे के बोलेंगे तो आप ऑलरेडी आपका भी ब्रेन वॉश हो ही जाएगा। तो इसकी भी कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहली जो स्टेप है वो है, ये आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजी के सिद्धांतों के मुताबिक ब्रेन वॉशिंग सामाजिक प्रभाव के कुछ कॉमन तरीकों से मिला जुला रूप है। जैसे सामाजिक प्रभाव का एक तरीका कंप्लाइंस, जिसमें किसी के व्यवहार को बदलने के लिए उसके विचारों या विश्वास पर कोई भी चिंता नहीं की जाती है, इसमें बस ये काम कर दो का तरीका अपनाया जाता है। सेकंड है परसुएशन। वहीं कि परसुएशन में किसी के दृष्टिकोण और विश्वास प्रणाली को बदलने की कोशिश की जाती है, जैसे ये काम कर लो क्योंकि इससे तुम्हारा फायदा होगा। इस तरीके के एग्जाम्पल बताए जाते हैं, इस तरीके के वाक्य बोले जाते हैं। और अगर वो वहां से मतलब कि आगे बढ़ गया, इसका मतलब वो कंप्लायंस भी हो चुका है, परसुएशन भी उसका कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद में आता शिक्षित करने का तरीका, तो जिसे प्रोपोगंडा भी कहते हैं। इनमें किसी के विश्वास को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की जाती है, यहाँ तक कि जब भी जब भी जब जो कुछ भी सिखाया जा रहा है उस पर टारगेटेड विश्वास नहीं करता है। जैसे ये काम करो क्योंकि तुम जानती हो कि यही सही है। इस तरीके के एग्जांपल्स इसमें आते हैं। बाकी ये ब्रेन वॉश क्या है आप पढ़ लेना भाई। और इसी तरीके की क्या आपके दिमाग में आ रहा हो क्या इसी तरीके की कोई घटना इंडिया में भी हुई थी? तो जी हाँ, बिल्कुल ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। जुलाई 2018 की न्यूज़ है, जिसमें बुरारी डेथ नाम का एक कांड हुआ था दिल्ली में। और ये दिल्ली की बात है, लोकेशन इसकी दिल्ली है, बुरारी दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे एक ही परिवार के ये व्यक्ति, ये माता जी हैं, इनके ये दोनों पुत्र हैं, पुत्र बधुए हैं। और उनके ये शायद हो सकता है इनकी लड़की हो, ये भी लड़की होगी। और मतलब कुल मिला के एक ही परिवार के ये कोई फैमिली था। द बुरारी डेथ वर अ रिचुअल मास सुसाइड ऑफ 11 फैमिली मेंबर, मतलब कि टोटल 11 लोग थे इस फैमिली में और 11 के 11 लोगों को मार दिया गया था। फैमिली मेंबर्स ऑफ द चुंडावत फैमिली फ्रॉम बुरारी दिल्ली इंडिया टू 2018।
10 पीपल वर फाउंड हैंग्ड, यानी कि ये जो 11 लोग हैं इसमें से 10 व्यक्ति एक साथ में, 10 व्यक्तियों ने, मतलब लगा तो सारे ही लोगों ने ली थी, 11 लोगों ने एक साथ में फांसी लगा ली। सोचने वाली बात है कि आखिर इनका ब्रेन वॉश किसने किया होगा, किस तरीके से इनका ब्रेन वॉश हुआ होगा कि एक ही परिवार के 11 के 11 लोग एक साथ में फांसी पे लटक जाए। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कोई कुछ होता है तो इसको एक बीमारी बोला गया है साइकोसिस करके। ठीक है, यह एक असामान्य दशा जिनमें मन यह तय नहीं कर पाता कि क्या वास्तविक है और क्या आभासी। जैसे कि अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि यार ना मेरे पीछे ना भूत है, तो आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि आपके पीछे भूत है, लेकिन अगर आप रूम से बाहर निकल के देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कोई भूत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ये हमारे दिमाग में बैठ गया तो इसको ही बोला जाता है साइकोसिस। ठीक है, ऐसे में लोगों को कई अलग अलग तरीके की आवाजें सुनाई पड़ने लगती हैं। और और बात करते हैं कि क्या अभी भी इनके रेशियो में मतलब कि दुनिया में पब्लिक, दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसके रेशियो में इस तरीके के जो बीमार व्यक्ति हैं उनका रेशियो क्या आ रहा है, तो लगभग 300 में से एक व्यक्ति ऐसा है जो कि इस तरीके की, होल वाइड मतलब वर्ल्ड वाइड में 3 में से एक व्यक्ति ऐसा है जो कि इस तरीके की बीमारी से ग्रसित है। ठीक है, अगर इसको सुधारना है तो इसके भी कई तरीके आते हैं जिसमें इनकॉर्पोरेट साइकोथेरेपी होता है, ड्रग एंड रिकवरी होता है, मतलब ड्रग ये एक दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे इस तरीके इन सब का इस्तेमाल करके आपके अंदर जो साइकोसिस करके जो बीमारी है उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है खत्म करने के लिए। बाकी ये सारा कुछ वही था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।